पास में पता है क्या होता था, फर्मली हम सब मीडिया जो है वो सपोर्ट करता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बट इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गिव इन कर जाता था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर तैयार हो जाता था ट्रैवल करने के लिए। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से हमें फिर से इजाजत मिल जाती थी इंडिया ट्रैवल करने की, जो कि इस दफा हमें दिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैक करना बहुत जरूरी है और जो भी डिसीजन मोहसिन नकवी साहब ने लिया हम सब फर्मली उसके साथ खड़े हुए। कादिर, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जेपरडाइज हुई हुई थी चीजें, बहुत सारी खबरें इधर उधर से आ रही थी, नहीं जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान से ली जाएगी, पाकिस्तान में मुकाबले नहीं होंगे, स्टेडियम्स में इतनी मेहनत हुई है वो नहीं होगा, बट इवेंचुअली अब वो कंफर्म हो गया है कि हमें मैचेस पाकिस्तान में होते हुए भी दिखेंगे एंड ऑब्वियसली जो हमें इंडिया के न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होंगे। उसके हवाले से और क्या तासुरात हैं लोगों के? आज चेयरमैन ने कुछ बात भी की है, चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने किन चीज़ों का उन्होंने इजहार किया वो भी ज़रा बताइए। देखें सवेरा हाफिज साहब, यहाँ पर जो है वो हम लोग जब खबरें देते थे तो उसका काउंटर करने के लिए भारतीय मीडिया आता था और भारतीय मीडिया ये राग अलापता था कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी, पाकिस्तान को दूध में जो है वो मक्खी की तरह हम बाहर निकाल फेंकेंगे। तो ये बड़े बड़े दावे जो हैं वो आज धरे के धरे रह गए, जो आईसीसी ने आज कंफर्म किया और आईसीसी की रिलीज आई। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया कि पाकिस्तान जो है जो अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान में तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यूज को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत थी वो भी मानी गई। 2028 का वुमेन टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को मिली। हालांकि 3 इवेंट जो हैं 2 इवेंट 2025 में और एक इवेंट जो 2026 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप है वो उसकी मेजबानी इंडिया के पास है। तो उस हवाले से तमाम तर जो लोग हैं वो खुश हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अभी कुछ देर पहले कज़ाफी स्टेडियम का भी दौरा किया। वहां पर जाकर उन्होंने एक एक चीज का मुआयना किया और पूछा गया, पवेलियन के हवाले से भी, स्टैंड्स पर जाकर उन्होंने पूछा, फिर उसके बाद व्यू का जायजा लिया गया, बेसमेंट का जायजा लिया। तो तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल होती दिखाई दे रही हैं। ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जो इंक्लोयर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ अब फिनिशिंग का जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सहाफियों को भी बगौर देखा कि कौन कौन पहले दिन से आ रहा है, कौन कौन कवर कर रहा है। बिल्कुल हाफिज साहब, और इसका जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है वो इजहार भी किया और वहां पर जो है बाकायदा तौर पर इसका कहा भी गया कि ये डे 1 से हमारे साथ है। ये स्पोर्ट्स रिपोर्टर जितने भी हैं ये रात को 12 बजे अगर मैं जाता हूँ मुआयना करने तो ये हमारे साथ ही है और ये नहीं होता कि अक्सर हमारी ड्यूटी जो है वो 7-8 बजे ऑफ हो जाती है, लेकिन रात को 12 बजे जब आपको पता है कि वजीर आला भी थे मोहसिन नकवी, तो वो रात 12-1 बजे के दरमियान ही दौरा करते होते थे। तो इसलिए हमारी दौड़े जो है वो घरों से लगती है और फिर कज़ाफी स्टेडियम जाते हैं, उनके साथ होते हैं, तो वहां पर हम लोग भी इस चीज का क्रेडिट देखे। बिल्कुल अच्छी बात की है जो हमारे साथ मौजूद है गेस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इसका क्रेडिट जो है वो हमारे मीडिया को, आपके प्रोग्राम को और जितने जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें इस बात को उजागर किया गया कि पाकिस्तान जो है वो पीछे नहीं हटने वाला, पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा। तो उस हवाले से जब हम ये बात करते हैं फवाद कि अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, ये कितना अहम है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि 1996 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। ये अलग बात है कि कुछ हाइब्रिड मैचेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2-3 वेन्यूज़ पर तो इंटरनेशनल क्रिकेट फवाद साहब वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कितना फ़ायदा पाकिस्तान के क्रिकेट को यहाँ से मिल सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका नाम भी लिया था मोहसिन नकवी साहब ने कि सबसे पहले आगे खड़े होते थे वो जब वो उधर जाते थे स्टेडियम। जी जी। तो मैंने कहा हाफिज साहब को पहले मैं पूछ कर फिर उसका जवाब देता हूँ। और मैं एक बात से उस पॉइंट पे आता हूँ, जैसे सवेरा ने कहा कि जो है मीडिया तो हमेशा करता था, लेकिन जो है बोर्ड ही कर जाता था और वो ही जो है ना स्टेप डाउन कर जाता था और वो जाके खेलता था। मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सवेरा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि कोई भी किसी का भी ताल्लुक ना पॉलिटिक्स से नहीं था अंदर ऑन टाइम, उस टाइम जब वो है। अब जैसे ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये अभी इन हैं पॉलिटिक्स में, तो आई थिंक ये भी माइंडसेट जो है ना वो एक चेयरमैन का भी माइंडसेट था, एक वो पॉलिटिकल भी माइंडसेट था आई थिंक। तो उन दोनों को मैचअप करके नकवी साहब ने जो है ना अपना जो बात रखी उनके सामने और उस पर कायम और दायम रहे। तो आई थिंक ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा कि इस टाइम मोहसिन नकवी साहब थे।
थे, तो जो है ये न्यूट्रल वेन्यू पे जो है मैच हो रहे हैं और पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा। खैर, और अभी आईसीसी इवेंट पे आता हूँ कि जैसे आपने आईसीसी इवेंट कहा, लेकिन 2009 के बाद हमें बहुत मुश्किलात आई हैं। नो डाउट। पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए बहुत मुश्किलात आई हैं। जितने भी चेयरमैन आए हैं, इवन जितने भी प्लेयर्स आए हैं, क्योंकि चेयरमैन भी टीमें लेके आए हैं, प्लेयर्स भी टीमें लेके आए हैं अपने अपने बात करके, जो जो उनके दोस्त है, जाहिर है जो कुलीग्स होते हैं, जो दूसरी टीम से खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक ये सबको क्रेडिट जाता है। आई थिंक ये जितने भी पीछे ये उनकी मेहनत है, इन्वेस्टमेंट है, जो आज आईसीसी इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद। और अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए क्या होगा कि पाकिस्तान में लेकर टीमें आएंगी और टीमें आएंगी, ताकि सबको पता चले एक अच्छा मैसेज जाए जी आईसीसी। क्योंकि देखिए, एशिया कप एक अलग चीज़ है, क्योंकि सिर्फ एशियन टीम आएंगी, आईसीसी में पूरी टीमें आएंगी। तो आई थिंक ये ज़बरदस्त स्टेप है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। और हम लोग और इम्प्रूव करेंगे, जितना हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और इम्प्रूव करेंगे। और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं आई थिंक क्रिकेट के उसमें खोया हुआ था, कहीं ना कहीं खोया हुआ था। क्योंकि हर इवेंट अगर आप देखें, कहीं श्रीलंका में भी हो जाते थे इवेंट, ठीक है, इंडिया में तो होते ही थे, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है, तो पाकिस्तान बहुत दूर था इन इवेंट से, आईसीसी के खास तौर के इवेंट में। तो आई थिंक ज़बरदस्त बात है जी। और जो फाइनेंशियली वाइज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत फ़ायदा होगा, उसकी वजह से प्लेयर को भी बहुत फ़ायदा होगा। आई थिंक ये प्लेयर के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और जो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो इतना पसंद करते हैं क्रिकेट को, क्योंकि हम सब के लिए देखें जो हालात हैं, हम सब के लिए, खुशी के लिए, रोने के लिए, धोने के लिए, फाइट भी करने के लिए सिर्फ क्रिकेट है, जहाँ पर हम सब एक उस पे होते हैं, एक पेज पे होते हैं कि बस जी नहीं, पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान के लिए सब खड़े होते हैं, टीम के लिए। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, बाकी सबके आपको पता है कि अलग अलग मोटिव होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो हम सबको जोड़ देती है। तो आई थिंक उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है, जो अपने अपने स्टार्स को, जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, वो आके जो है क्या कहते हैं, ग्राउंड में जाके उनको जो है अपने आंखों के सामने दिखेंगे खेलते हुए, तो उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है ये। अच्छा, बिल्कुल। जी खान साहब, ये जो जैसे अभी फवाद ने जिक्र किया कि जो बुनियादी ढांचा है, जैसे अगर टीमें आएंगी तो ये जो स्टेडियम्स की हम तामीर देख रहे हैं, बिल्कुल नए बन रहे हैं, ये भी पाकिस्तान बहुत दूर रहा इस मामले में, क्योंकि जब आपके पास आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो आपके बुनियादी ढांचे को बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। बिल्कुल हाफिज़ साहब, फवाद ने बड़ा एलुब्रेटली और बड़ा जिसे कहते हैं ना कन्विंसिंगली वो तमाम चीज़ों का अहाता किया है, जो कि हम हमेशा देखते हैं कि क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा। आपका जो सवाल है, ये जो कज़ावी स्टेडियम की छतें सी बनी हुई है ना, ये भी 96 के वर्ल्ड कप पे बनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी आप बदली हैं। आप ठीक कहते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि कहीं भी अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है ना, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद जो है ना, वो उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है, उसकी आपको एक बड़ी खुशनुमा किस्म की तब्दीली जो है वो आपको नज़र आती है। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़रूरी था कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ना एक बूस्ट मिलता। बिल्कुल। और आई थिंक एंड अजहर साहब, नॉट जस्ट दैट, 6 टीम्स विजिट करेंगी, जाहिर सी बात है, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, फैंस आएंगे अलग अलग मुल्कों से, एक इंप्रेशन, एक सॉफ्ट इमेज आगे हम पुट अप कर सकेंगे पाकिस्तान की। इसका मतलब ये कि अब से हमारा वो वाला सफ़र शुरू होगा जहाँ पे हमें पाकिस्तान के लिए और बहुत सारी बेहतर चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा कि हम इन 6 टीम्स के साथ, यानी पाकिस्तान 7वीं टीम हो जाएगी, उसके साथ हम कैसे अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। फवाद, जहां जिस तरह आपने कहा ना इम्पैक्ट पड़ेगा सारी चीज़ों पे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब एक इवेंट होता है और एक मल्टी नेशन इवेंट होता है, तो उससे एक सॉफ्ट इमेज के साथ साथ कितना ज़्यादा आपकी हॉस्पिटैलिटी जो सारा डिपार्टमेंट होता है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा, यू टॉक अबाउट शॉपिंग, फैंस आते हैं, फैंस घूमते हुए दिखते हैं इधर से उधर, एक ऐसा समा होता है जैसे एक फेस्टिविटी है। देखें सुहेरा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें फैंस, देखें अभी तक तो बाहर से तो कोई इवेंट देखने आ ही नहीं रहा। हमारे कोई भी, अगर पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट है, कोई आ ही नहीं रहा। आप देखें कि जब पीएसएल मैचेस होते हैं, नहीं, इंग्लैंड की सीरीज के लिए बामी आर्मी भी आई थी और इंग्लैंड की सीरीज के लिए काफी इंग्लिश फैंस आए थे। लेकिन वो कह रहा हूँ मैं, एक कंट्री के आए थे ना सवेरा। यस,
ये आप मेरी बात का मोटिव समझें कि मैं मतलब पूरे मुल्कों की बात कर रहा हूँ। जो टीमें खेल रही होंगी, तो अब जैसे आपने कहा ना बाहमी आर्मी आए थे उनकी, तो अभी जितने जितने की जो आर्मी होगी तो वो सब आएंगे ना। जैसे श्रीलंका है, ठीक है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, न्यूजीलैंड से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे। आई थिंक ये हमारे पास जबरदस्त चीज़ है। और जैसे ये जो फैंस, जैसे आपने बात की, वही शॉपिंग की आपने बात की, रेस्टोरेंट्स की बात की, इस तरह पाकिस्तान का इमेज ऊपर जाएगा, टीम का नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान मुल्क का इमेज भी ऊपर जाएगा। जाहिर है वो खाने खाएंगे यहाँ पर, वो हॉस्पिटैलिटी देखेंगे। हमें, आपको पता है कि हम सब हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत कितने अच्छे हैं, अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट एज अ पाकिस्तानी हम लोग जो भी हमारे मुल्क में आते हैं हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। तो वो लोग जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना, वो इस चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त लेते हैं कि हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो पाकिस्तान का एक अलग ही इमेज बनेगा, जो कि वो सिर्फ मीडिया के थ्रू देखते हैं कि यार जो है बातें आती हैं, ऐसा हो रहा है मुल्क में, ये सेफ नहीं है, वो नहीं है, व्हाटएवर जो चीज़ें हैं। तो जब वो खुद आके जब उसको जो है प्रैक्टिकली देखेंगे ना, या उसको जो चीज़ें देखेंगे, तो वही जाके आगे पाकिस्तान के लिए आगे जाके बताएंगे कि भाई पाकिस्तान तो सही है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बताया जाता है कि इतना हमें घबराया जाता है, इतना डराया जाता है, वो तो पीसफुल जो है कंट्री है, सबको जानना चाहिए। तो एक आई थिंक पाकिस्तान की इमेज के लिए, इकॉनमी के लिए, फैंस के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा ये इंशाल्लाह। और हम सब के लिए एक्चुअली हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे, ताकि हम भी जब किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे हो समझ गए कि ये पाकिस्तान से आए हैं और इनका मुल्क ऐसा है, इनके मुल्क के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके मुल्क की हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, इनके मुल्क के कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, हमने कपड़े पहने, मतलब बहुत सारी चीज़ें उधर जो चीज़ें नॉर्दर्न एरिया अगर हम लोग चले जाएं, वो कितना खूबसूरत है, तो लोग कहेंगे कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क भी है। तो आई थिंक बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बन के एक जो है ना समंदर बनेगी पाकिस्तान के लिए। बहुत फ़र्क पड़ सकता है इसको। और जहाँ तक फ़र्क पड़ने का ताल्लुक है, वहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची को क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आईसीसी के लोग भी वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, फिर काम भी जारी है। एक पैकेज है, हमें बता रहे हैं खिजर कराची से कि क्या हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में आज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आज नेशनल स्टेडियम कराची, जो कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के नाम से मशहूर है, यहाँ पर विजिट किया आईसीसी के वफ्द ने, जिसमें एक जानिब इंतजामात का जायजा लिया गया। जो नई तामीर शुदा बिल्डिंग है उसमें जो कि ग्राउंड फ्लोर है, आगाह किया गया पीसीबी की जानिब से आईसीसी को कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर जो है वो ऑफिशियल्स को दिया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे पवेलियन और थर्ड फ्लोर यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। 13 पिचेस का ये स्क्वायर तैयार किया गया है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है। और इससे कबल एक ट्राई नेशन सीरीज होनी है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, जिसके मैचेस भी इसी स्टेडियम में शेड्यूल हैं। तो उस तमाम तर तैयारियों से आगाह किया गया। साथ साथ जो आईसीसी का जो मार्केटिंग वफ्द है वो भी आज आया, स्टेडियम का दौरा किया। किस तरह से पूरे स्टेडियम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में डालना है, पैनाफ्लेक्सिस कहाँ लगाने हैं, कहाँ जो खैर मकदमी बैनर्स हैं या जो बोर्ड्स हैं वो लगाने हैं, उन तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया गया। जो पुरानी बिल्डिंग पर 8 पोल लगे हैं, उस पर तमाम तर 8 पोल्स पर जो चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमें होंगी उनके झंडे आवेदा किए जाएंगे। इसके अलावा भी तमाम तर जो स्टेडियम की दीवारें हैं रंगा जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में। बिल्कुल जी, देर आयद दुरुस्त आयद। और अजहर साहब, जिस तरह हम जब नेशनल स्टेडियम की बात करते हैं, नेशनल स्टेडियम कराची की बात करते हैं, 2011 में हमने होस्ट करना था, मगर उससे पहले 2007 से तैयारियां शुरू हो गई थी और एक आधी अधूरी बिल्डिंग बनाई थी और उसके बाद वहीं रुक गई थी कहानी, जिसके ऊपर अब कैमरा पोस्ट बन जाती थी, वो बन जाती। इवेंचुअली अब वो बन रही है बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है। नहीं, वो ये ज़रूरत थी सवेरा, क्योंकि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है तो आपके जो मेन सेंटर है ना, उनको ऐसा होना चाहिए कि आप दुनिया को ना एक नमूना पेश कर सकें कि वी कैन आल्सो बी वेरी गुड इन कंस्ट्रक्टिंग दिस स्टेडियम। अब अगर हम अपने हमसाय मुल्क की बात करें हिंदुस्तान की, तो आपको पता है कि जब वहाँ पर अभी हाल ही में 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ, तो कितने उनके सेंटर जो थे ना वो डेवलप किए। तो ये एक किस्म का एग्जीबिशन थी स्टेडियम की, 10 मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने मैचेस एग्जैक्टली। और वो देखें कि हाफिज साहब शिमला तक जो है ना वो उन्होंने स्टेडियम को अपग्रेड किया और कितना खूबसूरत बनाया। यही चीज़ जो थी ना,
ये रिक्वायर्ड थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और शायकीन क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। अब देखें कि मेरा ख्याल है कि अगर आप कदाफी स्टेडियम की बात करें तो जो एक डिस्टेंस था ना कि जब अगर मैं बैठा मैच देख Visibility रहा का, हूँ तो बिल्कुल। जहां पर मैच हो रहा है ना हाँ। उस पिच को मुझे देखने में बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। जी। खान साहब आप तो कुर्सी काफी आगे रख के बैठते थे रस्ते के पास वो हफ्ता क्योंकि हमारा जो सिलसिला था ना क्रिकेट का वो ये था कि कदाफी स्टेडियम में जब शुरू में आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू प्ले Yeah. अ मैच ओवर देयर फ्रॉम आवर यूनिवर्सल क्रिकेट क्लब जो के स्टेडियम का आगाज हुआ था। ओके। और आई टेल यू कि हमें एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम उस स्टेडियम में जाकर मैच खेलने लगे हैं जो कि पाकिस्तान का एक आने वाले दिनों में ना एक बहुत बड़ा एक आइकॉनिक स्टेडियम होगा। उसके लिए ये आपको मैं बताऊं कि अब इतनी शिद्दत से ज़रूरत थी कि हम अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन करें, उनको ऐसा बनाएं कि एक हम नमूना पेश कर सकें दुनिया को। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब फवाद आलम साहब, अब्दुल्ला शफीक को अपनी कारकर्दगी को अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं, क्या मसाइल आपके ख्याल में? मौके उनको मिल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंसेज वैसे नहीं आ रही हैं। आज भी मेरा ख्याल जल्द आउट हो गए ना जी। बिल्कुल जी। देखिए आई थिंक दे ऑल आर लकी प्लेयर्स क्योंकि इनको इतना खुला और इतना ओपनली चांस मिल रहा है। आई थिंक जो है कंसिस्टेंट कोई भी नहीं है प्लेयर। अगर आप पूरी टीम उठा के देख रहे हैं तो कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर उनकी कोई 10-12 इनिंग्स हैं, अभी उन्होंने टेस्ट मैच में भी 10-11 इनिंग के बाद जाके एक 100 किया था आई थिंक, और उसके बाद फिर वही नॉर्मल चीज़ें चलना शुरू हो गई। और अभी वनडे में अभी तक कोई उनकी कोई ऐसा कोई भी इतनी बड़ी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन फिर भी स्टिल उनको चांसेस मिले जा रहे हैं। लेकिन अब यही है कि अगर उनको अब इतने चांसेस दे दिए, जैसे आप सैम अयूब को ले लें, क्योंकि सैम अयूब को भी 100 और 50 करने में तकरीबन उन्होंने कोई 35 इनिंग्स ली हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर अब जाहिर है जैसे सैम अयूब को इतना ओपनली चांस दिया है तो वाई नॉट अब्दुल्ला शफीक को भी देना चाहिए। प्लेयर अच्छा है, आपको पता भी है, टेस्ट मैचेस में भी उसने परफॉर्म किया है। रेड बॉल और वाइट बॉल डिफरेंट क्रिकेट है दोनों। सो आई थिंक चांस देना चाहिए। देखें ये प्लेयर पे आता है, जब एक टाइम आपके पास आता है। बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, उसने इतनी परफॉर्मेंसेस की हैं, रनजे किए हैं, लेकिन आज वो भी स्ट्रगल कर रहा है। उससे भी जो है रनजे वैसे नहीं हो रही, जिससे क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि हमें ऐसे लगता है कि हर मैच में उन्होंने 70 कर देना है या हर मैच में 100 कर देना है। तो अगर अब वो 25 भी 30 भी करते हैं ना, हमने कहा था बाबर आजम फेल हो रहा है।